नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने हिंद सेना नामक अपनी राजनीति पार्टी की शुरुआत की है। पिछले साल उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से उनकी सियासी पारी की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने बिहार को अपनी कर्मभूमि बताया। बिहार पुलिस प्रशासन में सुपर कॉप के नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने आखिरकार अपनी राजनीतिक पारी का शुरुआत कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को राजधानी पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया है। शिवदीप लांडे ने अपनी पार्टी को हिंद सेना नाम दिया है। पिछले साल शिवदीप लांडे तब अचानक चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने पूर्णिया क्षेत्र के डीआईजी रहने के दौरान अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। शिवदीप लांडे ने कई मौकों पर यह बात कही थी कि उनका जन्म भले ही बिहार में नहीं हुआ हो, लेकिन बिहार हमेशा उनके लिए कर्मभूमि रही है। शिवदीप के इस्तीफे के बाद से लगातार ये चर्चा थी कि वे अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ राजनीतिक दलों के नाम भी चर्चा में आए थे और कहा गया था कि शिवदीप लांडे अपनी नई पारी की शुरुआत इन राजनीतिक दलों में से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सभी अटकलों को सिरे से नकार दिया। अब उन्होंने खुद की राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया है। मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मैंने राजनीतिक पार्टी, हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की, उसका नाम हिंद सेना है। नहीं, एक्चुअली देखिए, सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि घर को विचार बनाना रखने की बात है, जनता को बढ़ाने की बात है या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनाने की, सब कुछ स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, आप पत्रकार लोग हैं, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए। आप तो सबसे बोलते देखते हैं, उसका भी स्वागत है। एक प्लेटफॉर्म पर भी तो आप लोग आ सकते थे। जब एक ही मोटो है, जब एक ही लक्ष्य है, तो एक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते नहीं, ये आपका नजरिया है, एक ही मोटो है और एक ही, मुझे नहीं लगता है, मेरी विचारधारा नहीं बिल्कुल होती। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठन कुछ करते जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अभी जब मैं पूरे बिहार घूम रहा तो देखो, हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है। जो होता है डेट होता है, आर पार होता है, लड़ेंगे तो 240 देखते। हाँ, अभी देखिए, आप पूछे कौन सा सीट में आप लड़ेंगे, यही सवाल है कि जो आपको हम राज्यसभा देंगे, आपको हम मंत्री बनेंगे, आपको हम सीट का बिल बनाएंगे, बात तो वही थी। तो आपका सवाल क्यों है? मेरा तो कोई सवाल नहीं है। जो यहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेगा वो शिवदीप वामनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा, वो मेरा प्रतिनिधि होगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ होगा। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ का ये कैंडिडेट है और पटना का कोई है, बाकीपुर का कोई कैंडिडेट, बाकीपुर का नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो है शिवदीप लांडे होगा। तो बिहार में 243 जगह पे शिवदीप वामनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा। सर, आईपीएस के तौर पे आपने जो जीवन किया, क्या अधूरा छूट गया जो आप पार्टी के तौर पर पूरा करना चाहते हैं? नहीं, अधूरा नहीं, लिमिटेशन थे। मैं जब आईपीएस के सेवा में था तो ऑल इंडिया कंडक्ट रूल से बंधा था और ऑल इंडिया कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन अनुशासन अपना माना, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। उस वक्त भी बहुत सारे समस्या लेके आते थे, लेकिन जो पुलिसिंग से रिलेटेड समस्या है कि उसमें मैं हल कर पा रहा था, उसमें न्याय दे पा रहा था। जैसा अभी मैंने पानी की समस्या है, उसमें पुलिसिंग क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पर दोनों अररिया में उस वक्त इंदिरा आवास स्कैम हुआ था, तो हाँ, मैंने उस एरिया को मेरे अंदर लाया, कम से कम 70+ एफआईआर करवाया उसने और 2.25 से ज्यादा रजिस्ट्री करवाई। तो जो पुलिसिंग में था, मुझे पता था कि वो वहाँ पे आवास योजना में कुछ गड़बड़ियां है, तो वो वहाँ पे कंप्लेंट आए थे और मैंने किया था। लेकिन हर जिला में मैं नहीं कर सकता हूँ, जबकि आप लोगों से कंप्लेंट नहीं आएगा, तो वहाँ पे दायरा सीमित था। अभी मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि कानून साधने का मेरा एक वही में कदम है, तो उसी के लिए नहीं करता हूँ। सबसे पहले तो
आपको शिक्षा विभाग की ओवरऑल सिचुएशन देखनी चाहिए। आपको पता है कम से कम 60 लाख यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए लड़के हाथ में। 60 लाख डिग्री धारी को कहाँ पहुंचा देंगे आप? कोई पॉलिसी आपके पास? 8-8 महीने आपका सेशन हॉस्टल में भी गया हूँ मैं, एक्सपीरियंस में कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8-8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ की जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है उसका वजूद आगे वाले जाकर जॉब के लिए जाकर वहां पे क्या है, तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं सरकार अपनी नीतियों और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है और फिर से सत्ता में आने का दम भर रही है। ऐसे में हिंद सेना पार्टी भी अब चुनावी मैदान में है, उतर चुकी है। अब देखने वाली बात यह है शिवदीप लांडे का नया पार्टी हिंद सेना कितना कारगर होता है, कितना लोगों तक पहुंचता है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।